गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है तुम लोगों को? गुड मॉर्निंग सर। हो गई क्वेश्चन सारे मैट्रिक्स के? सर सारे नहीं हुए। किए सारे थे या ट्राई किए और नहीं हुए? ट्राई नहीं किए सर, सारे तो कौन सा रह नहीं गए किए सर। ट्राई? रिया, रिया तुम नहीं करेंगे? मेरे भी 2-3 रह रहे हैं। अदिति, क्वेश्चन करो तुम लोग। अनिकेत, अनिकेत क्वेश्चन हो गए क्या सारे? तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन आज, डिटरमिनेंट। बिल्कुल इजी चैप्टर है। देखो, हर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड एक डिटरमिनेंट होती है। डिटरमिनेंट को डिटरमिनेंट क्यों कहते हैं वो अपन थोड़ा बाद में देखेंगे, लेकिन पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि डिटरमिनेंट को सोल्व कैसे करते हैं। एक हर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड एक डिटरमिनेंट होती है। सिंपल से चीज अपन देखते हैं, इसका नाम डिटरमिनेंट क्यों अपन देखेंगे। मैट्रिक्स जो वर्ड है, मैट्रिक्स ये किसी लैंग्वेज का एक वर्ड है। इसका मीनिंग होता है अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट या अरेंजमेंट, है ना। एक बेसिकली एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट और ऑब्जेक्ट। इसीलिए इसका नाम मैट्रिक्स था, क्योंकि अपन यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं, है ना, उसको अपन सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करते हैं। डिटरमिनेंट का नाम डिटरमिनेंट क्यों है? क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन की नेचर को डिटरमाइन करती है। जैसे कोई लीनियर इक्वेशन है ना, मान लो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये आप लोगों को ने देखी होगी 9th क्लास में। तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, इन टू वेरिएबल, इसी को बोलते हैं अपन सिस्टम, क्योंकि दो है इसलिए, है ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन आप लोगों ने देखा होगा 9th क्लास में, A1 और 10th में भी। अगर ऐसा होता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है, तो ये जो सिस्टम है उसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब x और y की आपको केवल और केवल एक वैल्यू, एक पेयर मिलेगा, जिसके लिए दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है ना। तो इसी से अपन निकालते हैं। अगर ये इक्वल नहीं है तो ये जो आपका सिस्टम है वो क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यूनिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यूनिकनेस ऑफ solution for this system is determined by this particular term, ठीक है ना। तो ये जो चीज है इसको डिटरमाइन करने के लिए एक ऑब्जेक्ट के अरेंजमेंट का यूज किया जाता है, उसी को बोलते हैं डिटरमिनेंट। क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज को अपन डिटरमाइन करने है ना। यूनिकनेस इज डिटरमाइंड बाई दिस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिटरमिनेंट। अपन देखेंगे इसको आगे। पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, वापस इस चीज पे आएंगे अपन। तो हर मैट्रिक्स के साथ में एक डिटरमिनेंट एसोसिएटेड होती है। सबसे पहली चीज मैं ये लिखना चाहूंगा, देयर इज ए डिटरमिनेंट associated with each स्क्वायर मैट्रिक्स। केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ना, हर मैट्रिक्स के लिए नहीं। किसी मैट्रिक्स के लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देयर इज ए डिटरमिनेंट एसोसिएटेड विद ईच स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होती है डिटरमिनेंट? जैसे सबसे पहले मान लो ये है मैट्रिक्स ए, किसी मैट्रिक्स के लिए होगी डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करेगी? केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। 2/2 की हो गई, 1/1 की हो गई, 3/3 की हो गई, 4/4 की हो गई, 5/5 की हो गई। इस तरीके से आप लोगों के जो सिलेबस में है वो 3/3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। आप लोगों के जो सिलेबस में है वो 3/3 की मैट्रिक्स है।
अपन 4x4 की मैट्रिक्स के एक दो एग्जांपल भी करेंगे, लेकिन आप लोगों के 3x3 की मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट 3x3 की आएगी। डिटरमिनेंट की बात करें तो, है ना, डिटरमिनेंट जो आपको सोल्व करना आएगा वो 3x3 की आएगी। अपन दोनों देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल अपन 4x4 की मैट्रिक्स को कैसे सोल्व करते हैं वो भी देखेंगे। तो देखो क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे कोई मैट्रिक्स मैंने बनाई 1 2 3 4, ये 2x2 की एक मैट्रिक्स है। तो जो इससे मैंने कहा कि हर मैट्रिक्स के साथ में एक डिटरमिनेंट एसोसिएट करती है। देयर इज ए डिटरमिनेंट एसोसिएटेड विद ईच स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसके साथ में एक डिटरमिनेंट एसोसिएट करेगी। तो अगर मैट्रिक्स ए है, ठीक है, अगर मैट्रिक्स ए है तो उसके डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ड यूज में लिया जाता है डिटरमिनेंट ए, डेट ए, ठीक है, ये है DET ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए बोलते हैं इसको, डेट ए भी बोल दिया जाता है शॉर्ट में। और इसको पढ़ते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। अभी चैप्टर स्टार्ट ही हुआ है तो ये मत समझने लग जाना कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, धीरे धीरे सब चीजें क्लियर होती जाएगी। जैसे मैट्रिक्स में भी स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब लगा होगा आप लोग, और बहुत ही हेल्पफुल चीज है। देखो अपना अल्टीमेट एम क्या है, मैंने जब आप लोग को मैट्रिक्स स्टार्ट करवाई थी कि इसका अल्टीमेट एम होगा अपना लीनियर पेयर, जो लीनियर इक्वेशंस होती है दो से ज्यादा वेरिएबल वाली, 3-4 वेरिएबल वाली, उनको अपन मैट्रिक्स अलजेब्रा की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं। तो उसी की अगली कड़ी में अपन पढ़ रहे हैं डिटरमिनेंट। मैंने कहा हर मैट्रिक्स के साथ में, हर स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ में एक डिटरमिनेंट एसोसिएट करती है। तो अगर इसके साथ में जो डिटरमिनेंट एसोसिएट कर रही है, तो अगर मैट्रिक्स ए है तो डिटरमिनेंट को लिखता हूं मैं डेट ए, ठीक है। अगर पूरा क्लियरली इसको बोलना चाहे तो इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है ना। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। ये जो यहाँ पे इस तरीके का ब्रैकेट बना हुआ था, ये ब्रैकेट नहीं आएगा, यहाँ पे एलिमेंट लिखे जाते हैं दो वर्टिकल लाइन के बीच में, यहाँ पे एलिमेंट लिखे जाते हैं दो वर्टिकल लाइन के बीच में, और एलिमेंट सेम टू सेम इसी तरीके से लिखे जाएंगे 1 2 3 4, ठीक है। सिंपल सी बात क्या है, कैसे सोल्व करेंगे वो तो आगे देखेंगे, अभी तो शुरुआत हुई है। इसी तरीके से मैं आप लोगों के सामने लिखूं मैट्रिक्स बी -2 0 3 0 2 1 1 1 3, ये मैट्रिक्स लिखी मैंने 3x3 की। तो अगर इससे एसोसिएटेड डिटरमिनेंट आपको लिखनी है तो आप उसको बोलेंगे डेट बी। लिखने का तरीका वापस से सिंपल, दो वर्टिकल लाइन के बीच में इसके एलिमेंट को लिख दिया जाता है। देखो कितना फर्क पड़ेगा, अगर तुम इसमें ये नहीं बनाते हो, यहाँ पे वर्टिकल लाइन की तो मैट्रिक्स नहीं रहेगी, डिटरमिनेंट हो जाएगी। और अगर यहाँ पे तुम ब्रैकेट बना देते हो तो वो डिटरमिनेंट नहीं होगी, मैट्रिक्स हो जाएगी। तो इन चीजों का काफी इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, वर्टिकल लाइन का। और जब अपन स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं, दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, इनके बीच में इसके एलिमेंट्स लिख देने हैं, दैट इज -2 0 3 0 2 1 1 1 3। आगे बात समझ में यहाँ तक कि किसी भी सर मैट्रिक्स के साथ में, हाँ बोलो। सर ये सेकंड चैप्टर नहीं है, सेकंड चैप्टर की तो है, सॉरी फोर्थ सेकंड टेंथ चैप्टर का है याद सर। रखिए, हाँ फोर्थ चैप्टर, 10th क्लास का याद रखिए, फोर्थ चैप्टर है ना डिटरमिनेंट। तो जैसे ये है बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स से एसोसिएटेड डिटरमिनेंट बनानी है तो डेट बी करके इसको रिप्रेजेंटेशन होता है, नोटेशन होता है। सेम एलिमेंट को अगर अपन दो वर्टिकल लाइन के बीच में लिख देते हैं तो वो डिटरमिनेंट हो जाती है इससे एसोसिएटेड। अब पहले अपन सोल्व करना सीखेंगे कि इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसको कैसे सोल्व करते हैं। इनको जब मैं आपको सॉल्यूशन करना सिखा दूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि डिटरमिनेंट को डिटरमिनेंट बोला क्यों जाता है, ठीक है ना। तो फिलहाल अपन ने ये देखा है कि कोई भी मैट्रिक्स उसके साथ में एक डिटरमिनेंट एसोसिएट करती है। अगर मैट्रिक्स का नोटेशन ए है तो डिटरमिनेंट का नोटेशन हो जाएगा डेट बी, DET लिख के बी लिखते हैं, डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं इनको, है ना, वो सब अपन बाद में देखेंगे। इनको सिंपल डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा, है ना, कैपिटल डेल्टा होता है ना ट्राइंगल के लिए जो अपन वर्ड साइन यूज करते हैं, ग्रीक अल्फाबेट का एक लेटर है डेल्टा, ये होता है कैपिटल डेल्टा, ये अपन बनाते हैं स्मॉल डेल्टा, तो जैसे अल्फा बीटा गामा होते हैं, ठीक है ना। ये डेल्टा यूज किया जाता है इसके लिए भी डेल्टा यूज कर सकता हूँ,
सेम है ना। अब आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कि इसी तरीके से अपन 2/2 की डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा 3/3 की डिटर्मिनेंट को कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है ना। पहले इसको सीखेंगे। और एक और चीज इंपॉर्टेंट चीज, मैंने जब मैट्रिक्स स्टार्ट करी थी तो आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैट्रिक्स हैज नो पर्टिकुलर वैल्यू। किसी भी मैट्रिक्स की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती है। मैंने आप लोगों को कई बार, अगर लिखवाया नहीं है तो कम से कम क्लास में बोल के कई बार बताया है कि किसी ऐसा नहीं लिख सकता हूं मैं इस मैट्रिक्स की कोई पर्टिकुलर वैल्यू हो सकती है कि भाई 5 के इक्वल हो या 3 के इक्वल हो, ऐसा नहीं है। ये मैट्रिक्स इज डेफिनेशन ऐसी है, मैट्रिक्स इज जस्ट एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। मैट्रिक्स इज जस्ट एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तो केवल एक ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का एक तरीका है केवल मैट्रिक्स। तो उसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं हो सकती कि ये ऐसा नहीं हो सकता ये किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के इक्वल हो जाए। ऐसा भी नहीं हो सकता कि ये मान लो ये मैट्रिक्स है, ठीक है ना, ये मैट्रिक्स किसी नंबर के इक्वल हो जाए, किसी भी नंबर के इक्वल नहीं हो सकती है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती है। शायद मैंने आप लोगों को लिखाया वो नोट में, मैट्रिक्स हैज नो पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है। बट द डिटर्मिनेंट एसोसिएटेड विद दिस विद दैट मैट्रिक्स विल हैव अ पर्टिकुलर वैल्यू, पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू। ये जो आपका अरेंजमेंट है डिटर्मिनेंट में लिखा हुआ, ये किसी ना किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी ना किसी रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल नंबर को या कॉम्प्लेक्स नंबर को। आप लोगों के मैक्सिमम टाइम जो आ रहा है वो रियल नंबर ही आ रहा है इसलिए। तो ये जो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है किसी पर्टिकुलर रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ये वाली जो मैट्रिक्स है, ये वाली जो डिटर्मिनेंट है, ये रिप्रेजेंट कर रही है आपका -2 को। कैसे आया बताऊंगा मैं। -2 को रिप्रेजेंट कर रही है ना। इसी तरीके से ये भी किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रही होगी, ठीक है बात। तो यहाँ पे दोनों में एक मेजर डिफरेंस ये देखने को मिला है। सेम तो क्या है, सेम तो ये है कि एलिमेंट सेम होते हैं भाई। मैट्रिक्स से ही डिटर्मिनेंट बनती है। मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के एलिमेंट को अगर आप दो वर्टिकल लाइन के बीच में लिख देते हो तो डिटर्मिनेंट बन जाती है। रिप्रेजेंटेशन में छोटा सा चेंज है कि मैट्रिक्स ए है तो डिटर्मिनेंट के लिए अपन डेट ए यूज करेंगे। मैट्रिक्स हैज नो पर्टिकुलर वैल्यू, कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि ये मैट्रिक्स किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करे, नहीं। इट इज जस्ट एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, केवल एक तरीके का अरेंजमेंट है। लेकिन डिटर्मिनेंट विल हैव ए पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू, और वो केवल यूनिक वैल्यू, ये भी बोलूं मैं कि हर डिटर्मिनेंट एक यूनिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। जैसे ये वाली डिटर्मिनेंट आपके -2 के इक्वल है तो ये केवल और केवल -2 के इक्वल है, ऐसा नहीं हो सकता है -3 के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, जबकि मैट्रिक्स के साथ में ऐसा नहीं है। वो पर्टिकुलर वैल्यू कैसे आई है उसको देखते हैं। यहाँ पे लिखने से ज्यादा जो मैंने शब्द बोले हैं उनको ध्यान रखें आप। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ले लिया स्क्रीनशॉट मोहित? Yes, sir. चलो, यस सर। तो मैट्रिक्स कैसे डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, दो वर्टिकल लाइन लिख देते हैं। ये 2/2 की मैट्रिक्स है तो उसी से एसोसिएट करेगी। 2/2 की डिटरमिनेंट 3/3 की मैट्रिक्स है। और किसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं होगा, प्लीज आप लोग एक चीज ध्यान रखें, बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होता है। ऐसा नहीं है कि अगर ये एक मैट्रिक्स है तो इससे एसोसिएट करने वाली ये एक डिटरमिनेंट हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि डिटरमिनेंट किसके लिए एग्जिस्ट करती है, केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए, जबकि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी उसके साथ में डिटरमिनेंट एसोसिएट करेगी, और डिटरमिनेंट विल रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिक वैल्यू, ठीक है, वेयर मैट्रिक्स इज नॉट। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आगे चलते हैं कैसे डिटरमिनेंट 2/2 की डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीका है। जैसे अगर एक और एग्जांपल यहाँ पे लिखना चाहूँ मैं, इसमें अगर तुम ऐड करना चाहो, जैसे अगर कोई मान लो सी मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, 2/2 की मैट्रिक्स बना देता हूँ A11 जनरल फॉर्म में भी लिखने के लिए। चलो आगे करेंगे, एक साथ ही करेंगे।
सर हाँ बोलो। सर ये वाला जो चैप्टर है ना डिटर्मिनेंट, इससे रिलेटेड 11th का कौन सा चैप्टर है? इससे रिलेटेड कोई चैप्टर नहीं है 11th का। इससे रिलेटेड अपना केवल जो मैट्रिक्स है वही वाला चैप्टर रिलेटेड है ना, इसीलिए तो ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे मैंने थर्ड को। कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आएंगे जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक के, तो वो तो आएंगे है ना, छोटे छोटे जो इससे, लेकिन ऐसा कोई बेसिक फंडा नहीं है जो इसमें यूज हो रहा हो ना। यही 2-3 चैप्टर है जो बिल्कुल अलग है, जैसे एक एलपी है, लीनियर पार्ट प्रोग्राम, वो भी थोड़ा अलग है। तो इसके बारे में अपन देखते हैं कैसे 2x2 की मैट्रिक्स को सोल्व करते हैं ना। सोल्विंग ऑफ 2x2 डिटरमिनेंट, सॉरी मैट्रिक्स बोल दिया मैंने, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है सोल्व करना। सोल्विंग ऑफ है 2x2 डिटरमिनेंट। 2x2 मतलब 2x2 की है, 2 रोज है और 2 कॉलम्स है डिटरमिनेंट। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास में मैट्रिक्स है ए, मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, जब मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, जब डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है तो डेट ए या डेट बी इस तरीके से लिखा जाता है, या फिर डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। 2x2 की है तो A11 जनरल फॉर्म ले लेते हैं, A12 A21 A22, इसका मतलब आप लोग समझते हो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, टू सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इससे एसोसिएटेड डिटरमिनेंट अगर मैं बनाऊं तो ये हो जाएगी आपकी डेट ए। डिटरमिनेंट मतलब जो एलिमेंट्स है उनको किस में लिखने हैं, वर्टिकल लाइन के बीच में लिखने हैं, ठीक है। अब करते हैं इसको सॉल्व। मैंने कहा अच्छा ये जो अंदर नंबर है ये रियल नंबर ही होगी कुछ ना कुछ, 2 3 5 6, ये तो आप लोग को देखते हैं मैट्रिक्स में ना, इनके कुछ नंबर ही लिखे हुए होते हैं, तो ये रियल नंबर है ऑब्वियसली, तो ये भी रियल नंबर है ऑब्वियसली। मैं ये बोल रहा हूँ कि किसी ना किसी न्यूमेरिकल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, किसी ना किसी एक यूनिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। वो नंबर क्या होता है, वो नंबर होता है ये। आपको मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, याद रखें, पहले आप करेंगे इस डायरेक्शन में, जो आपका मैट्रिक्स में डायगोनल होता है ना, मैंने आपको कहा था कि मैट्रिक्स में जो डायगोनल होता है वो ये वाला होता है, ये वाला, इसको डायगोनल नहीं बोलते अपन मैट्रिक्स के केस में, याद है आप लोगों को ये बात। मैट्रिक्स में डायगोनल यस किसको सर। बोलते हैं, जब आई और जे सेम होता है, ए आई आई होता है ना, A11 A22 A33 A44 इस तरीके से उन एलिमेंट को डायगोनल बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मल्टीप्लाई करेंगे इस डायरेक्शन में, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मेन डायगोनल, इसमें एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है ना, मतलब A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21। पहले इसको मल्टीप्लाई करो इन दोनों को, A11 को A22 से, इसमें से माइनस कर दो इन दोनों का प्रोडक्ट, फिर मल्टीप्लाई करेंगे आप इन दोनों को। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट आपको ये वाला मूव करना है और फिर उसके बाद में सेकंड आपको ये वाला मूव करना है, फर्स्ट मूव माइनस सेकंड मूव, फर्स्ट मूव माइनस सेकंड मूव, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो ये आपका 2x2 की एक डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन। ये अब ऑब्वियस सी बात है, ये एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है, तो ये पूरे का पूरा एक रियल नंबर आएगा, ये एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है, तो ये पूरे का पूरा एक रियल नंबर आएगा। दो रियल नंबर का सब्ट्रैक्शन भी एक रियल नंबर ही आएगा, तो ये एक यूनिक नंबर मिलेगा आपको हर डिटरमिनेंट से एसोसिएट करता हुआ, ठीक है। जैसे अगर अपन एग्जाम्पल देखें यहाँ पे, सबसे मेजर मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो ये चीज ही भूल जाते हैं कि आपको पहले कौन सी मल्टीप्लाई करना है, ये वाला करना है कि ये वाला करना है। तो इसके लिए याद रखने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है, जो मैट्रिक्स का डायगोनल होता है उस डायरेक्शन में आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इस डायरेक्शन में फर्स्ट मूव होगा माइनस सेकंड मूव, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, एक तरह से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया। चलो अगर अपन यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल करना चाहें, जैसे मेरे पास में कोई डिटरमिनेंट है 1 3 2 5, तो बताइए इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा से रिप्रेजेंट करो, बोलो क्या हो जाएगी। 0। 1 इंटू 5, 1 इंटू
5 माइनस नहीं सर, 3 into -1 हो जाएगी। तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? -1 हो जाएगी। ठीक है ना? इसी -1। तरीके से एक और एग्जांपल देखना चाहें 2 by 2 की मैट्रिक्स का, 2 by 2 की मैट्रिक्स का एक और एग्जांपल देखना चाहें, -1 -2 2 -5, ये वाला माइनस फॉर्मूले में आता है, इसका ध्यान रखें आप। ठीक है, इसको अगर मैं सोल्व करूं तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है बताओ? 11 पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 11 -1 इंटू -5, अब आएगा माइनस फॉर्मूले वाला। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो आ जाएगा 2 इंटू -3। आ रही बात समझ में? ये जो माइनस है ये फॉर्मूले वाला है, ये तो आएगा ही आएगा ना कम से कम। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -1 इंटू -5, फिर आता है माइनस, फिर मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को, तो -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है? माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है जो मैं आपको बता रहा था कि ये जो अरेंजमेंट है ना इस तरीके का, ये इस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर ऐसे बोलूँ कि इस नंबर को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, एक ही बात है। ठीक है, या तो बोल दो कि -1 को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या ऐसे बोलूँ कि ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे एक और चीज बताऊंगा मैं आपको, फिलहाल इधर देखो। इसी तरीके से इस डिटर्मिनेंट को, ये डिटरमिनेंट केवल और केवल इस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो 11 नंबर है वो इस ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। दोनों चीजों को ध्यान से सुनना, वापस से बोलता हूँ। मैं बोल रहा हूं कि ये जो डिटरमिनेंट है वो केवल और केवल इस नंबर को रिप्रेजेंट करेगी। ये डिटरमिनेंट केवल और केवल इस नंबर को रिप्रेजेंट करेगी, इस नंबर के अलावा ये डिटरमिनेंट किसी और नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। अब सुना, दूसरा सेंटेंस बोल रहा हूं कि जो 11 है वो ए से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। दोनों चीजों में डिफरेंस समझ में आ रहा है तुम्हें? मैं बोल रहा हूँ कि ये सर नंबर, मतलब जो ये जो 11 है वो हाँ और तरह से भी डिटर्मिनेट किया जा हाँ वेरी सकता गुड, है। यही समझ में आ रहा हूँ कि जो 11 नंबर है वो ए से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मतलब हो सकता है कि कोई और डिटर्मिनेंट हो जिसकी वैल्यू भी 11 आ रही हो। ठीक है, 11 नंबर को ऐसे तो रिप्रेजेंट कर ही सकते हो, कोई और तरीका भी हो सकता है जिसकी वैल्यू भी 11 आ रही हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 11 के अलावा कुछ और आ जाए। इसी तरीके से -1 को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन ये जो डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू केवल और केवल -1 ही होगी। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है। ठीक है, और जो वैल्यूज है वो कई सारी डिटरमिनेंट की वैल्यूज सेम हो सकती है ना? हो सकता है कोई और डिटरमिनेंट में आप लोगों के सामने लिखूं, जैसे ये लिखा है मैंने, ये एक डिटरमिनेंट मैंने लिखी है आप लोगों के सामने, इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू भी कितनी है? -1। -1 है। तो -1। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी -1 है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी -1 है। ठीक है ना? यही मतलब था कि -1 को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस -1 को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन वो जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू -1 ही आएगी, इसकी भी और इसकी भी। तो कई सारी डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम हो सकती है, लेकिन किसी पर्टिकुलर डिटरमिनेंट की वैल्यू एक ही होगी, अलग अलग नहीं हो सकती। ये बेसिक बेसिक चीजें आप लोग इनको अपन एक जगह नोट के रूप में लिखेंगे, टेंशन मत लो। इन सारी चीजों को अपन एक जगह कंपाइल करके लिखेंगे। तो ये अपनी 2x2 की मैट्रिक्स थी, इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने बता दिया, और ये भी मैंने समझा दिया कि ये किसी नंबर को ही रिप्रेजेंट करती है और कुछ नहीं है। और जी ये डिटरमिनेंट जिस नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है वो है -1। तो मैं लिख सकता हूँ कि ए या डेल्टा इक्वल टू -1, दिस डेल्टा इक्वल टू 11, दिस डेल्टा इक्वल टू -1। बट वहां पे मैट्रिक्स के लिए नहीं बोल सकते थे कि ये फला मैट्रिक्स ए जो है वो 12 के इक्वल है, ऐसा नहीं होता है वहाँ। ठीक है ना? मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं है। तो वहां लिखा था अपन ने, मैट्रिक्स हैज नो पर्टिकुलर वैल्यू बट डिटरमिनेंट विल हैव। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग। ये 2x2 की डिटरमिनेंट को सोल्व करने का तरीका होता है। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट? यस सर।
देखो आगे देखते हैं। अब यहीं पे मैं आप लोगों को ये चीज भी बता देता हूँ साथ में कि इसको डिटर्मिनेंट क्यों बोलते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा आइडिया तो होगी इसका जो नाम है वो डिटर्मिनेंट क्यों है। इसके लिए आप लोगों को 10th क्लास का और 9th क्लास का एक चैप्टर का थोड़ा फंडा पता होना चाहिए। इस चीज से मैं आप लोगों को ये चीज समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसको डिटर्मिनेंट क्यों बोला जाता है। डिटर्मिनेंट जो वर्ड बना है ये बना है डिटरमाइन से। डिटरमाइन से किस चीज को डिटरमाइन करता है देखना, एक बात समझना। ये आप लोगों ने देखे होंगे 10th और 9th क्लास में। इनको बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन हर चीज बच्चों की तरह यहाँ पे बताऊंगा नहीं, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। दो इक्वेशन है इसलिए सिस्टम बोल दिया, या फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी बोल देते हैं। तीन होता है तो फिर सिस्टम ही बोलते हैं, उसके लिए अपन कोई और वर्ड यूज नहीं करते ट्रिपलेट वगैरह, इसलिए इसको अपन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं। लीनियर इसलिए कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, ठीक है। इक्वेशन इसलिए क्योंकि इक्वल टू का साइन है, और 2 वेरिएबल इसलिए क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल दिख रहे हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल। ये चीज तो आप लोगों को पहले से भी पता होगी, कई बार मैं बता चुका हूँ कि जितने वेरिएबल होते हैं उतनी ही आपको कम से कम इक्वेशन की जरूरत पड़ती है उसको सोल्व करने के लिए। और किसी भी इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन का क्या मीनिंग होता है, क्या कोई बताएगा मुझे? मैं आपको पूछूं कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बता दो, तो उस सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? किस चीज की वैल्यू निकाल रहे होते हो आप? किसी भी इक्वेशन के लिए सोल्व करने बोलूंगा आपको, तो वो जो सॉल्यूशन आप निकालते हो किसकी वैल्यू निकालते हो? उसमें छुपे हुए वेरिएबल की वैल्यू निकालते हो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? भाई इस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन निकालने हैं आपको, तो इसका मतलब एक्स और वाई की एक ऐसा कॉम्बिनेशन निकालोगे जिसको यहाँ पे पुट करने पे क्या हो जाए? 0 हो जाए, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें बोलूँ 2x + 3y = 5 और 3x - 2y = 6, ये दो इक्वेशन है, इनको सोल्व करते हो तुम x और y की वैल्यू निकाल के बताते हो मेरे को। इसका मतलब x को इसमें रखोगे तो भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, x और y दोनों को, और x और y नीचे वाले में रखोगे तब भी दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। इस तरीके से आप लोगों ने 9th और 10th क्लास में पढ़ा था, ग्राफ भी बनाया होगा 10th क्लास में, तो तब आप लोगों को पता चला होगा कि इसके सॉल्यूशन होते हैं या तो यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि x और y की केवल एक वैल्यू मिलेगी, और यूनिक सॉल्यूशन का दूसरा मतलब ये भी होता है कि जब आप इसके और इसके लाइन को ग्राफ में प्लॉट करोगे ना, जैसे मान लो ये बन रही है इससे और ये वाली लाइन बन रही है इससे, तो ये केवल और केवल एक पॉइंट पे कट करेंगे। एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, इसका मतलब एक्स और वाई की एक ही वैल्यू मिल रही है आपको, ठीक है। इसी तरीके से यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक कंडीशन होती है इनफाइनाइट सॉल्यूशन की, एक कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन की। नो सॉल्यूशन मतलब दोनों लाइन पैरेलल हो जाती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब ओवरलैप हो जाती है। तो आप लोगों को फिलहाल कंडीशन याद रखनी है यूनिक सॉल्यूशन की, और इसका यूनिक सॉल्यूशन होने का मतलब, इसके यूनिक सॉल्यूशन की एक कंडीशन आप लोगों को पता होगी, ये होती है ये वाली कंडीशन। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, 10th क्लास चेक कर लेना, 10th क्लास की आप लोगों के पास बुक वगैरह जो भी हो तो वहां पे आपको मिल जाएगा। ये कंडीशन होती है इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है ना, इसके यूनिकनेस की, है ना, और यूनिक सॉल्यूशन। अगर ऐसा है, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x इज नॉट इक्वल टू रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y, अगर इक्वल नहीं है दोनों चीजें तो यूनिक सॉल्यूशन आएंगे, अगर इक्वल आ गए तो फिर यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएंगे। ये क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है ये आपको इस सॉल्यूशन की यूनिकनेस के बारे में बताती है। ये क्वांटिटी आपको इस सिस्टम के यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन को डिटरमाइन करके बताती है। समझ में आ रही है बात? a1/a2 b1 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है ना। 3 कंडीशन होती है वैसे तो आपके, अगर किसी को याद आ जाए अगर पूरा लिखने से, तो b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसा है तो इसका मतलब होता है नो सॉल्यूशन, और अगर तीनों ही इक्वल हो जाते हैं b1/b2 c1/c2 तो इसका मतलब होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन।
इतना बताना है कितने बच्चों को याद आई ये चीज की, हाँ थोड़ा है, ये नहीं पूछ रहा कंडीशन याद आ गई, कितने बच्चों को ऐसा लग रहा है कि 10th क्लास में पढ़ी हुई चीज है। यस यस सर, सर, 10th पढ़ा में हुआ है। पढ़ा था ये। पढ़ा हुआ है ना? चलो यस ठीक है। सर। तो अगर और कुछ याद नहीं आ रहा हो, फिलहाल इतना याद आ ही गया होगा कि दो इक्वेशन होती है, बिल्कुल सिंपल तरीके से ग्राफ में प्लॉट करके 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है 10th क्लास में। ग्राफ शीट में आपको ये प्लॉट करनी होती है, दोनों स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन मिलती है, इससे एक स्ट्रेट लाइन, इससे एक स्ट्रेट लाइन, उन दोनों स्ट्रेट लाइन के ओरिएंटेशन पे आप लोग देख के बताते हो ग्राफ में। अगर दोनों स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट पे कट करती है तो आप बोलते हो यूनिक सॉल्यूशन है, अगर पैरेलल होती है एक दूसरे के तो नो सॉल्यूशन, अगर एक दूसरे को ओवरलैप करती है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और एक दूसरा तरीका होता है डायरेक्ट इस तरीके से चेक करने का, जो 3 कंडीशन होती है, ये कंडीशन बताती है यूनिक सॉल्यूशन a1/a2 इक्वल टू b1/e2 नॉट इक्वल टू c1/c2, बताती है आपको नो सॉल्यूशन, और तीनों इक्वल हो जाते हैं तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें से आपको ये चीज याद रखनी है, सबसे बेस्ट चीज जो होती है वो होती है यूनिक सॉल्यूशन, इसी को आप सोल्व कर पाते हो। तो ये जो यूनिकनेस है इस सिस्टम की, इसका मतलब एक्स और वाई का केवल और केवल एक कॉम्बिनेशन मिलेगा, यूनिक कॉम्बिनेशन, जिससे ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। चेक करने का तरीका कैसे होता है, जैसे मेरे को डायरेक्टली पता लगाना हो 2x - 3y इक्वल टू 5, 3x + 4y इक्वल टू 6, कुछ नहीं करना, 2/3 मतलब इन दोनों का x के कोफिशिएंट का रेशियो चेक करो, इधर -3/4, दोनों इक्वल नहीं है, यहाँ पे सीधी सी बात है। जैसे ही मेरे को पता चला इक्वल नहीं है तो x और y की केवल और केवल एक वैल्यू आएगी जो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगी, इससे पता चल जाता है। तो मैं ये बता रहा हूं तुम्हें कि यही वो नंबर है जो इसकी यूनिकनेस को डिटरमाइन करता है। अब एक बात समझाना मेरे को इतना, एक मिनट। अच्छा, इस चीज को अगर मैं ऐसे भी लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं C1 C2 को इधर भी ले जाऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। एक मिनट, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना। अब तुम बोलोगे यार यहाँ पे -C1 -C2 आ जाता, लेकिन ये तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो -C1 -C2 आएगा, तो इसकी जगह मैं कोई और कांस्टेंट यूज करूंगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। C1 C2 ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। उधर जाके -C1 -C2 लिखना है तुम्हारी मर्जी है, -C1 -C2 लिखो, लेकिन मैं -C1 -C2 को वापस से कोई और कांस्टेंट लिखूंगा, फिर D1 D2 लिख दूंगा। ये तो हफ्ते को पता ही नहीं है ना है क्या चीज। एक चीज समझाना, ये जो लिखा हुआ है तुम्हारे सामने यहाँ पे, इसको अगर मैं मैट्रिक्स एलजेब्रा के फॉर्म में लिखना चाहूँ जो कि तुम लोगों को आता है, तो क्या इन दोनों इक्वेशन को मैट्रिक्स एलजेब्रा के फॉर्म में मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखना एक बार, a1 a2 b1 b2, ये मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स लिखी है मैंने x y, कॉलम मैट्रिक्स है, और ये है यहाँ पे मैंने लिखे C1 C2। आप लोग क्या करोगे, आप लोग ये करो, इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है, इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करो, जल्दी से बताओ मेरे को क्या आ रहा है, जल्दी से बताओ। इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, कौन कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी पहले तो ये बताओ। इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑर्डर क्या आएगा मैट्रिक्स का, 2/2 की मैट्रिक्स को जब मैं 2/1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कैसी मैट्रिक्स आएगी, 2/2 की मैट्रिक्स को 2/1 की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे 2/1 की मैट्रिक्स आएगी। वो 2/1 की मैट्रिक्स बताओ क्या आ रही है, क्या आ रही है वो 2/1 की मैट्रिक्स, बोलो। सर उसका फर्स्ट एलिमेंट तो होगा a1x + b1y, और a1x जो उसका b1y, b1y, और जो ये वाला a21 वाला एलिमेंट होगा वो होगा a2x + b2y। ये आ जाएगा, ये आएगा जब इसको यस सर। मल्टीप्लाई करोगे। और ये किसके इक्वल है, C1 C2 के इक्वल है, नहीं है, देखो गिवन है। यस सर। तो अब क्या करते हैं, दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होती है, दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो इसका क्या मतलब है, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या करस्पॉन्डिंग होंगे, एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा, a1x + b1y, c1 के। C1 के, और a2x + b2y,
C2 के। C2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो देख लो यही दो इक्वेशन है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसका मतलब ये हुआ मैट्रिक्स अलजेब्रा की हेल्प से। ठीक है ना, ऐसे लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? बोलो एक बार, बोलो। यस सर। ठीक है ना, तो जब मैं ऐसे लिख सकता हूँ तो अब समझो तुम इस क्वांटिटी को, ये जो मैट्रिक्स आप लोगों को दी हुई ना इतनी सी, ए मैट्रिक्स बोल दो इसको। ये जो ए मैट्रिक्स है, अगर मैं इसको अलग से लिखूं, इस फॉर्म में लिख दूं, चलो अगर मैं ये जो लिखी हुई है तुम लोगों के पास में, इसको ऐसे लिख दूं, ए एक्स इक्वल टू बी कुछ है ना, जहां पे मैंने ए मैट्रिक्स बोला है इस वाली मैट्रिक्स को, एक्स बोला है इस वाली मैट्रिक्स को, बी बोला है मैंने इस वाली मैट्रिक्स को, ऐसे ही नाम दे दिए मैंने। तो ए मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया मेरा? ए मैट्रिक्स का मतलब हो गया A1 B1 A2 B2। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू बताना एक बार, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर मैं निकालना चाहूँ तो डिटर्मिनेंट A1 A2 डिटर्मिनेंट बना लोगे, A1 B2 माइनस B1 तो E2 ऐसे लिख दोगे। यस सर। डिटर्मिनेंट ऑफ ए को अगर आप फर्दर सोल्व करना A1 चाहो तो इसका मतलब A1 B2 माइनस माइनस B1 B1 E2। A2। A2 B1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? बोलो सही है, सही है यस क्या? सर। इसका मतलब ये कोई नंबर आया तुम्हारे पास, अब समझना, देखो अब समझना, इसको थोड़ा सोल्व कर रहा हूं मैं, इस चीज को मिटाना पड़ेगा मेरे को। इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हो तुम पहले है ना? अब देखो इसको अगर मैं थोड़ा सोल्व करूं, इस इनइक्वेशन को, इनइक्वालिटी है क्योंकि इक्वल नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा क्या, A1 B2 इज नॉट इक्वल टू A2 B1। बोलो होगा नहीं होगा? हो जाएगा? यस सर। बोलो बोलो। तो इसका मतलब अगर इसको इधर ले आऊं तो ये लिख सकता हूँ A1 B2 माइनस A2 B1 इज नॉट इक्वल टू 0। बोलो हो जाएगा? बोलो हो जाएगा? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि अगर ये क्वांटिटी 0 के इक्वल नहीं होती है तो इस सिस्टम का जो सॉल्यूशन है वो यूनिक होगा। वापस से ध्यान से सुनो, इसी से अपन लेके चले थे, इसको थोड़ा सोल्व किया तो ये क्वांटिटी आ गई कि अगर ये वाली जो क्वांटिटी है, ये वाली क्वांटिटी अगर 0 के इक्वल नहीं होगी तो इस सिस्टम का सॉल्यूशन यूनिक होगा। मतलब ये हुआ द यूनिकनेस ऑफ दिस सिस्टम, यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन फॉर दिस सिस्टम इज डिटरमाइंड बाय दिस क्वांटिटी। ठीक है ना, यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन फॉर दिस सिस्टम इज डिटरमाइंड बाय दिस क्वांटिटी, और ये क्वांटिटी कुछ नहीं है, ये डिटर्मिनेंट ही है। देखो इसको इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, इसी की वैल्यू तो ये आ रही है, तो इसलिए क्योंकि ये जो क्वांटिटी होती है ना, या फिर इसका ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है, ये एक चीज को डिटरमाइन करता है। किस चीज को डिटरमाइन करता है? उससे बने हुए लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन जो होता है उसके यूनिकनेस को डिटरमाइन करती है क्वांटिटी, इसलिए इसका नाम है डिटर्मिनेंट। आई बात समझ में थोड़ी? इसी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, और ये क्वांटिटी आपकी डिटर्मिनेंट ही है और कुछ नहीं है। देखो बोलो मोहित, बोल रहे हो क्या कुछ? यस सर इन सर। सबका कंक्लूजन क्या निकलता है? इन सबका कंक्लूजन केवल इतना है, मैं तुम्हें ये चीज ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, मैं तो ये बता रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट को डिटर्मिनेंट बोला क्यों जाता है। एक प्रकार डिटर्मिनेंट को डिटर्मिनेंट इसलिए बोला जाता है कि ये जो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हो ना चीजों को, तो इससे जो न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आती है वो उससे बने हुए लीनियर पेयर ऑफ सिस्टम की यूनिकनेस को डिफाइन करता है। अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाती, मान लो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है, तो फिर आपका सिस्टम यूनिक नहीं होगा, उससे बना हुआ इस तरीके से। ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती है तो फिर वो यूनिक सॉल्यूशन देगा। तो यूनिकनेस ऑफ द सिस्टम डिटरमाइंड बाय द डिटर्मिनेंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डिटर्मिनेंट। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट नाम क्यों है, इसलिए बता दिया मैंने आप लोगों को। बाकी अपने मेजर जो चीज है, सर फिर ये पॉइंट ऑफ व्यू करना से है या नहीं एग्जाम करना? इसको समझोगे तो सही ना, वीडियो को देख के समझना तो सही। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन नहीं आता है डिटरमिनेंट को डिटरमिनेंट क्यों बोलते हैं। काम की चीज जो आज अपन ने देखी है वो है 2/2 की
डिटरमिनेंट को कैसे सोल्व करते हैं, रिप्रेजेंटेशन क्या है, नोटेशन क्या यूज किया जाता है, डेट ए डेट बी या फिर डेल्टा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैट्रिक्स का कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती है, बट डिटरमिनेंट की होती है। कैसे सोल्व करते हैं, 2 by 2 की मैट्रिक्स को पहले डायगोनल के अलोंग मैट्रिक्स जो एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस दूसरे वाले जो दूसरे बच्चे हैं उनका आपस में एलिमेंट करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थोड़ा अगर अपनी लैंग्वेज में इसको लिख पाओ तो लिख सकते हो आप लोग कि डिटरमिनेंट को डिटरमिनेंट क्यों बोला जाता है, ठीक है ना, वरना इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन पता होना चाहिए अपने को कि चैप्टर का नाम डिटरमिनेंट है क्यों। मैट्रिक्स का नाम मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स का मतलब होता है अरेंजमेंट, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स, ठीक है ना। डिटरमिनेंट का मतलब जो किसी चीज को डिटरमाइन करके दे रही हो, चाहे वो किसी भी तरीके की चीज हो। यहाँ पे अपने को यूनिक सॉल्यूशन, यूनिकनेस को डिटरमाइन करके पता चलता है। चलो आप लोगों की फिजिक्स की क्लास स्टार्ट होने वाली है, क्लास 10 से।